Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next part of general organic chemistry. General organic chemistry जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये प्रोबेबली 6th लेक्चर है। इससे पहले हम 4 या 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं तो ये 7 स्टार टॉपिक है, जीओसी का 7 स्टार टॉपिक, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन द जर्नी। चलिए आईपीएससी वेरी इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर का पार्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि नोमेनक्लेचर्स में हमने 3 मेथड्स या 3 तरीके देखे थे हमने नोमेनक्लेचर के लिए। फर्स्ट था आपका कॉमन नेम सिस्टम, सेकंड था आपका डिराइव्ड सिस्टम और थर्ड आता है आईपीएससी। अगर बात करें आईपीएससी की फुल फॉर्म की तो ऑल्दो इट इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इसको कैपिटल कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड में भी ए कैपिटल, एप्लाइड केमिस्ट्री में भी सी कैपिटल। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन was established in 1919 AD। 1919 AD में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिश किया गया है। अब हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। क्या करता है, क्यों करता है, तो सिंपल सा इतना सा याद रखना है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, नोमेनक्लेचर्स होते हैं या जो भी इंटरनेशनली जो भी काम होते हैं वो सब आईपीएससी ही देखता है। ओके, एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री दे आर लुक आफ्टर बाय आईपीएससी, ठीक है। तो हम बात करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो आईपीएससी की हेल्प से हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए आईपीएससी के नोमेनक्लेचर के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स और विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स वी कैन इजीली नोमेनक्लेचर, ठीक है, वी कैन इजीली नेम। तो देखिए ये जो रूल्स हैं, उन रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो रूल्स के अंदर आपको रूल नंबर 1 है। फर्स्ट जो रूल है, रूल नंबर ए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है नोमेनक्लेचर के लिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट। आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख लीजिए अपने नोट्स में, नोट्स बना लीजिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा अगर आप केमिस्ट्री से लव करते हैं। इफ़ यू आर लविंग केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ योर फेवराइट सब्जेक्ट देन यू कैन नोट इट डाउन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। और उसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में जो आपका रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या होगा, नंबरिंग इन selected longest कार्बन चेन, ठीक है। सेकेंड स्टेज में या सेकेंड रूल क्या होता है इसका, नंबरिंग इन सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो ये 2 रूल है। अब इन रूल के साथ में इनके सब रूल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, इनके सब रूल्स भी प्रेजेंट है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो आप उसको अप्लाई इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको रूल पता नहीं होगा तो फिर आपका जो रूल का जो एप्लीकेशन पार्ट है वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अच्छे से लर्न कीजिए। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट
सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन के अंदर जो सब रूल है, सब रूल वो भी आपको याद रखना है। तो जो सब रूल्स होते हैं उनको मैं यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट सब रूल को मैं ऐसे लिख देता हूँ A1, ठीक है, A1 सब रूल जो है वो क्या कहता है कि हमें उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें आपका सब रूल का नाम क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन बोल दीजिए आप, पेरेंट कार्बन को मैं C लिखूंगा यहाँ पे। अब कार्बन चेन कंटेनिंग सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मैं यहाँ पे शॉर्ट में FG लिखूंगा, फंक्शनल ग्रुप, और मल्टीपल बॉन्ड MB मेगाबाइट वाला MB नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है ये, और सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हमें क्या करना है, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, या जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हो, और ऑल, या सभी एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है सब रूल फर्स्ट। अब इसका अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अच्छा चलिए, अगर हम इनकी तीन चीज़ों की बात करें, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन में अगर ये तीनों ही प्रेजेंट हो तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे, या अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो एंड सब्स्टिट्यूएंट भी हो, तो उसमें से किसी एक को अगर हमें स्किप करना हो तो हम किसको स्किप करें, किसको छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी गिवन होती है। यानी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड को अगर इनमें से दो चॉइस है, अगर इनमें से कोई एक लेना हो तो उस कंडीशन में आपको फंक्शनल ग्रुप को तो मस्ट है लेना ही पड़ेगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी है वो सुपीरियर है ओवर मल्टीपल बॉन्ड, एंड मल्टीपल बॉन्ड इज सुपीरियर ओवर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ये प्रायोरिटी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा रूल है जिसके अंदर आपको याद रखना है। और अब इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद में इसी को अप्लाई कैसे करेंगे उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, ये है आपका CH3, ये CH, ये CH, और ये है आपका CH2 और ये OH, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है, और इस 4 कार्बन की चेन के अंदर जो है हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा इसका जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा इसका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे, पहला काम तो ये होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जब आप बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है, ठीक है। ये कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, बट एट द सेम टाइम आपके पास एक चेन और है, और वो कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर, जिसको मैं ब्लू कलर की इंक से सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन चेन होती है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें कौन सी वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, और फिर उसके साथ में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर को भी याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को तो आपको इंक्लूड करना ही करना है। इट मीन्स जो आपने ब्लू कलर का बनाया है वो तो गलत हो गया। क्यों? हालांकि ऑल्दो नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों में सेम है। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है ये भी, 1 2 3 4। जो रेड कलर का जो है मैंने बनाया वो भी 4 कार्बन का है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इन केस ऑफ दिस ब्लू कलर लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो गया, ये जो रेड कलर वाला है वो सही है। याद रखना है आपको, ऐसे ही आपको बना के रखना है। ट्राई टू यूज़ डिफरेंट इंक्स फॉर दिस पर्पस। ओके, चलिए एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बेटर या अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो फिर से एक 4 कार्बन की चेन है, फिर से एक 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पर आपको CH2OH लगा हुआ है और यहाँ पर आपको NH2 लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लें और किसको हम स्किप करें, किसको तो लें और किसको स्किप करें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए 1 2 3 4 इसके अंदर टोटल कितने हैं, 4 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है, चलिए दूसरा एक और ऑप्शन बनाते हैं कि और क्या हो सकता है। और दूसरा एक ये हो सकता है कि आप यहाँ से ऐसे करके जाएं, इधर से भी जाएं और इसको ऐसे करके इधर ले लें, यानी कि रेड कलर वाली हो गई एक। रेड कलर में आपने क्या किया, OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने इंक्लूड कर लिया है पेरेंट चेन में। ओके, ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि आप जो है यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, कहाँ से, CH3 से लें और इस CH3 से लेते हुए आप इसको इंक्लूड कर लें, अब यहाँ पे मैंने 3 इंक यूज़ की है, ध्यान रखिएगा 3 इंक यूज़ किए। एक तो मैंने ये ग्रीन कलर की इंक यूज़ की है, एक मैंने ये रेड कलर की इंक यूज़ की है और एक मैंने ये ब्लू कलर की इंक यूज़ की है। ओके, अच्छे से आप देख लीजिए इंक का जो कलर है वो आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन सा सही होगा इनमें से, देखिए कौन सा सही नहीं है पहले उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेड इंक वाले के लिए। रेड इंक वाला ये वाला जो है, ये जो रेड इंक वाला है इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने इसमें जो है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप OH को इंक्लूड किया है, तो इसका मतलब जो रेड वाला है वो क्या हो गया, गलत हो गया। द रेड इंक नंबरिंग और दैट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें हमने इस फंक्शनल ग्रुप को ही इंक्लूड किया, इसको नहीं किया है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा जो था वो है आपका ग्रीन कलर वाला। ग्रीन कलर वाला गलत क्यों है, ग्रीन कलर वाला गलत इसलिए है क्योंकि आपने इसमें NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है उसको इंक्लूड किया है, इसको इंक्लूड नहीं किया। इट मीन्स जो आपका ग्रीन कलर वाला है वो भी गलत हो गया। ठीक है, वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट OH ग्रुप, ओनली वी इंक्लूडेड NH2 सॉरी, दैट इज एमाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इस ब्लू कलर वाली जो है सबसे ज़्यादा बड़ी, इसके लिए अगर हम बात करें तो इस ब्लू कलर के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने किसी भी फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब तीनों गलत हो गए। तो अब सही क्या होगा, सही को करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे येलो इंक का। ठीक है, तो देखिए येलो इंक के लिए, देखिए येलो इंक के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन हमें करना है। ठीक है, ये सिलेक्शन हमें करना है और इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, NH2 भी आ गया और OH भी आ गया। ठीक है, और अब ये जो मिथाइल ग्रुप है दोनों तरफ, ये मिथाइल ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को भी हमने इंक्लूड कर लिया।
तो अब इस कितने कार्बन की रिंग बन गई है यहाँ पे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की ही रिंग बनती है जिसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया है हमने। याद रखिएगा हमेशा फंक्शनल ग्रुप को टॉप प्रायोरिटी देना है, एंड देन आफ्टर फंक्शनल ग्रुप यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू मल्टीपल बॉन्ड एंड देन लेस प्रायोरिटी इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल द नंबरिंग विच इज डन बाई येलो कलर दैट इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि ये है आपका 4 कार्बन का CH3 CH3C और यहाँ पर आपको लगाया हुआ है C2H5 C2H5 जो होता है उसको हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर एक CH2 बॉन्ड लगाया हुआ है, एक कार्बन है दैट इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड। ओके, और जो नेक्स्ट कार्बन है आपका, नेक्स्ट कार्बन जो है उसके ऊपर आपने यहाँ पर CH2OH लगाया हुआ है, CH2OH। ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अब इसमें भी अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम, अभी हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये है एक डबल बॉन्ड, देख सकते हैं आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे मल्टीपल बॉन्ड, और ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो अब ऐसा क्या किया जाए, इसको नंबरिंग कैसे की जाए कि इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर वाले जो हैं वो फॉलो भी हो जाएं। तो अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर ये ब्लू कलर को आप देखते हैं, अगर आप ब्लू कलर वाला जो मैंने लिया है इसको देखते हैं तो ये ब्लू कलर वाला गलत हो जाता है। बिकॉज वाई द ब्लू कलर दैट नंबरिंग और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज रॉन्ग, बिकॉज इट हैज़ नॉट इंक्लूडेड मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप ऐसा भी देख सकते हैं, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ येलो इंक। येलो इंक के लिए आपने इसको ऐसे इंक्लूड किया। ठीक है, अब येलो इंक जो है वो गलत क्यों है, येलो इंक गलत इसलिए है क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो येलो इंक भी गलत है। येलो इंक इसलिए गलत है क्योंकि आपने जो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है उसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कि सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। तो सही के लिए मैं ये वाला इंक यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ रेड कलर। इसको आपको ऐसे याद रखना है, ये है सही वाला। कौन सा वाला, रेड वाला। क्यों सही है, क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल बॉन्ड को भी यूज़ किया है, मल्टीपल बॉन्ड है उसको भी इंक्लूड कर लिया है, और हमने फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब जब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नोमेनक्लेचर वाला जब मैं उसका नंबरिंग का ये सब रूल बता दूंगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस रिवर्ट आना है, रिवर्स गियर में आना है, और इन सब के आपको IUPAC नेम बाद में लिखना है। अभी तो मैं नहीं बताया, अभी मैंने रूल्स का डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए आप इनके IUPAC नेम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, किसका, ए का, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन का सब रूल देखिए। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो, फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन, ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो तो हमेशा उसके कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें इंक्लूड करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें क्या करना है, उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, ये है आपका 4 कार्बन का एक चेन, 4 कार्बन का एक चेन, और इसके अंदर यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है COH, और यहाँ पर है आपका CH3। ठीक है, क्वेश्चन वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है हमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब आप गलती कहाँ कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, 4 कार्बन का सिलेक्शन कर लिया आपने। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने यहाँ से 4 कार्बन ले लिया, ये भी सही है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं एक और डिफरेंट इंक का यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट डिफरेंट इंक इज रेड कलर। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या किया, ये वाला इंक यूज़ किया है। ठीक है,
ठीक है, ये आपने डिफरेंट इंक यूज़ कर लिया इसके लिए। अब इनमें से सही कौन सा होगा, पहले हमें गलत को बाहर निकालना है। येलो कलर वाला गलत क्यों है, ये जो येलो कलर का जो है वो गलत क्यों है? पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत इसलिए है क्योंकि इसने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया, तो आपको सिंपली क्रॉस लिख देना है, येलो कलर इज रॉन्ग। नेक्स्ट आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर रॉन्ग क्यों है? ब्लू कलर रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसमें भी उसने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। रेड कलर वाला जो है वो सही क्यों है? क्योंकि उसने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन को भी आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो रेड कलर वाला जो है नंबरिंग नहीं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो क्या है यहाँ पे सही है, वो क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपको फिर से एक डिफरेंट केस है, डिफरेंट एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 4 कार्बन की चेन है, CH3C और यहाँ पर आपको C2H5 लगा हुआ है और यहाँ पर आपको CN लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है। बाकी कार्बन जो है उनकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए आप। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 बॉन्ड बच गया है। इस कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड बन चुका है, क्यों? क्योंकि इसने एक डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड CH2 इस पे 3rd कार्बन पे CH2 ग्रुप है और 4th कार्बन पे CH पे CN है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे, सबसे अच्छा तो ये लग रहा है क्योंकि ये 6 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है वो देखते हैं। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए आप ऐसा नोमेनक्लेचर भी ऐसा सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो केस है उसमें आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट केस के अंदर आप जो है वो ऐसा भी कर सकते हो, ये वाला चेन, ठीक है, ये वाला चेन। इसमें क्या किया हमने, देखिए हमने डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लिया। मैं रेड वाले इंक की बात कर रहा हूँ, जिसमें रेड इंक से हमने यूज़ किया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रेड इंक वाले में देखिए क्या होता है। पहली बात, गलत कौन सा है, येलो कलर गलत क्यों है? क्योंकि येलो कलर में हमने डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड जिसको हम बोल सकते हैं, और जो CN है, CN क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, उसको इंक्लूड नहीं किया, तो दैट इज वाई येलो इंक इज रॉन्ग, नेक्स्ट है ग्रीन इंक। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है जो येलो में प्रॉब्लम थी कि उसने फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड कर लिया है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया है लेकिन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया। तो इसने क्या किया, हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर था उसको वायलेट किया है, उसको फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट आता है ये रेड कलर वाला बिल्कुल सही है क्योंकि उसने डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लिया है और फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ये था आपका सब रूल नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट सब रूल नंबर 3। अगर मान लीजिए कोई कार्बन की चेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो, तो उस कंडीशन में आपको उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ये है आपका सब रूल नंबर 3, A3 जिसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ द longest carbon chain, the selection of the longest carbon chain with chain, selection of the longest carbon chain with क्या बोलेंगे इसको, with maximum substituents, with maximum number of substituents, with maximum number of substituent, with maximum number of substituent।
ये आपको याद रखना है। ये है आपका सिलेक्शन के लिए रूल नंबर, सब रूल नंबर 3। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 कार्बन की एक चेन बनाएंगे हम पहले, C और यहाँ पे आपको C2H5, ठीक है। ये तो हो गई 4 कार्बन की चेन। अब इस 4 कार्बन की जो चेन है उसके अंदर आपको क्या करना है, जो 4 कार्बन की जो चेन है उसके अंदर आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे यहाँ CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 लगाना है। एंड द सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। देखते हैं कि इसमें अपने को कौन सा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो कार्बन्स हैं उनकी जो वैलेंसीज है उनको हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर देते हैं। इसके अंदर 3 कार्बन हो गए, एक बॉन्ड और बना दीजिए। इसके अंदर 3 कार्बन हो गए, एक बॉन्ड और बना दीजिए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें करना है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। तो देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है। एक तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि मैं ये कार्बन की चेन को सिलेक्ट करूं, ठीक है। जब मैं ये कार्बन की चेन सिलेक्ट करता हूं तो इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। 2 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और एक दूसरा ये वाला ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। 2 इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। तो 6 कार्बन की चेन है और मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एस का मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, जो है रेड इंक में आप देख सकते हैं, रेड इंक में, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, रेड इंक वाला जो है उसमें 6 कार्बन तो दिख रहा है आपको, देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स को काउंट कीजिए। सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए 1 2 इथाइल ग्रुप यहाँ पे 3 और ये वाला इथाइल ग्रुप 4, यानी कि 6 कार्बन और 4 सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप इजीली देख सकते हैं, बता सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला जो आपका सिस्टम है, फर्स्ट वाला जो वे है वो गलत हो जाएगा और जो सेकंड वाला जो है जिसमें आपने रेड इंक यूज़ किया है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ऐसे ही कि आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और जब हम इसका पूरा रूल्स बता देंगे आपको। सब रूल देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट सब रूल में आपको अप्लाई करना है, ये है सब रूल नंबर 4 A4 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड हो, देन हमें उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना ऐसे है, सिलेक्शन ऑफ द longest carbon chain with maximum number of multiple bond। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो हमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, ये है आपका CH3 C और ये है CH3, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि हमारा जो सब रूल है वो क्या कहता है कि आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताना है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको ये ऐसे कर देता हूँ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ पर इसको भी ऐसा कर देता हूँ, तो ये कार्बन एक कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको CH2 CH3 लगाया हुआ है, ठीक है।
ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। कैसे करेंगे देखिए, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका ये है जिसके अंदर आपने ऐसे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किया, ठीक है, हमने मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है उसमें आप क्या करते हैं कि ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करते हैं, रेड इंक में, उसमें भी हमने क्या किया, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया है, ठीक है। चाहो तो आप इसकी हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और इसके ऊपर एक सिंगल बॉन्ड, एक इधर है एक इधर है, तो इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ठीक है। चलिए, दो वैलेंसी, दो टाइप के हमने दो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। एक और ऑप्शन है हमारे पास, देखिए कौन सा ऑप्शन है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम ये वाला सिलेक्शन करते हैं, जो ब्लू कलर का इंक बनाया मैंने, ठीक है। कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। पहले बात करते हैं येलो की। येलो गलत इसलिए है कि हमने इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया येलो में, तो येलो जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेड हम गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस येलो रेड वाले में हमने इस वाले डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया, दैट्स वाई रेड इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया होगा आंसर, तो इसका क्या होगा, ब्लू कलर वाला इसका सही है। क्यों सही है ब्लू कलर वाला, बिकॉज इन द ब्लू कलर सिलेक्शन ये वाला डबल बॉन्ड भी आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, सिक्स कार्बन की एक चेन देखिए, 6 कार्बन की एक चेन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी सब रूल का, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। अब इस 6 कार्बन की चेन के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं हम, जो है थर्ड पॉइंट, थर्ड कार्बन ये है, इस पर डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। बाकी सारी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आएंगे, CH2, इसके ऊपर भी ये तो हो गया कंप्लीट इसका काम, तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहला काम तो यही है। सबसे पहला जो सबसे इजी दिख रहा है आपको, ध्यान रखिएगा, जब आप येलो कलर वाला जो सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ है। ये डबल बॉन्ड इंक्लूड तब होगा जब ये कार्बन भी इस चेन का पार्ट हो। अब आपने यहाँ पर तो क्या कर दिया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्डेड वाला पार्ट है ये एक सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें डबल बॉन्ड कितने आ गए, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें कार्बन कितना हुआ, देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन की चेन होगी जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। येलो में आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन प्लस 2 DB बोले तो डबल बॉन्ड, ठीक है। एक और ऑप्शन है आपके पास, क्या कर सकते हैं हम, एक ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं हम, रेड कलर की इंक में। रेड कलर की इंक में आप देखेंगे कि कितना कार्बन है और कितना डबल बॉन्ड है, तो कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और डबल बॉन्ड कितना है, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 डबल बॉन्ड, 2 DB। यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ पे 7 कार्बन है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि रेड इंक वाला जो है वो सही है और जो येलो इंक वाला है वो क्या है, गलत है। गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसने तो जो फर्स्ट रूल था हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही वायलेट हो गया है। दैट इज़ वाई फर्स्ट जो है येलो कलर वाला जो है वो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड रूल है हमारा B, उसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किसका, जो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसका नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग करने के लिए भी कुछ सब रूल्स हैं और सब रूल्स को हम डिनोट करेंगे यहाँ से B1 से B2 B3 से, ठीक है। B1 क्या कहता है, B1 कहता है कि हमें
जो हमने सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। सॉरी, नंबरिंग हम उधर से करेंगे, नंबरिंग हम उधर से करेंगे। उधर से करने का मतलब क्या है, उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, यानी कि मिनिमम नंबर आपको देना है, मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर, मिनिमम, सॉरी नंबर को ऐसे लिखेंगे, नंबर, मिनिमम नंबर। कैसे करेंगे भाई, इसको यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है। तो इस केस में भी यहाँ पर प्रायोरिटी आ जाएगी। प्रायोरिटी में आपको हमेशा याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देनी है, यानी कि अगर आपको नंबरिंग करना है तो सबसे पहला हम मिनिमम नंबर है फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम सॉरी डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे। किस पे देते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास में तरीका हो गया मिनिमम नंबर देने के लिए। नंबरिंग कर रहे हैं हम, नंबरिंग करने का ये फर्स्ट रूल है, सब रूल जिसको हम बोल रहे हैं। तो सब रूल के लिए हमने क्या किया कि प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दिया है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे और उसके बाद में आपको जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में तो कोई प्रायोरिटी का रूल ही नहीं बनता है, नो प्रॉब्लम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये है आपका पास एक एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH एंड CH3, ये एक एग्जाम्पल है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, तो हमारे लिए बहुत इजी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी बॉन्डेड है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी बॉन्डेड है। ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उसमें सिलेक्शन के बाद आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग में आपको याद रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब इस फंक्शनल ग्रुप को सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नंबरिंग तो आप दो तरीके से कर सकते हैं ना। नंबरिंग के लिए तो आप देखिए ये भी कर सकते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, 3 to 5। ठीक है, एक तो ऐसा कर सकते हैं आप, एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। ठीक है, दो टाइप की हमने नंबरिंग की है। हम किस साइड से नंबरिंग को सही मानेंगे? रूल क्या कहता है हमारा? रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे बॉन्डेड है उस कार्बन को रेड येलो इंक में 4 नंबर मिला और इसमें रेड इंक में 2 नंबर मिला। दोनों में से सही कौन सा होगा? 2 वाला सही होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो रेड इंक वाला है वो सही है और जो येलो इंक वाला है वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये इसका नंबरिंग का एक रूल है। एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट वी कैन मेक इट क्लियर। ठीक है, एग्जांपल को अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल एक और। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर हमें मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और लोकेशन इनकी बतानी है। तो यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया। ठीक है, ये CH2 है। देखते हैं इसका नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग पहला काम तो यही है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लिया और हमने फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग आप अगर इधर से करते हैं तो 1, 2, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 4 एंड दिस कार्बन 5। दैट इज येलो इंक। नाउ वी हैव अनदर वे, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। रूल क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड दोनों हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, मतलब पहले उसका नंबर आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर हमने देखिए उसको मिनिमम नंबर मिला 2।
फंक्शनल ग्रुप को दो हमने डिफरेंट नंबरिंग की तो उसमें दो नंबर मिले, एक तो मिला आपको 4 और एक मिला आपको 2। सही कौन सा होगा? 2 वाला। ठीक है, तो जो 2 वाला है वो सही है, यानी कि रेड इंक सही है, और जो येलो अंक वाला है वो क्या है? गलत है। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। एक नंबरिंग करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एक चलिए 5 कार्बन की चेन है, एक 5 कार्बन की चेन है, और उस 5 कार्बन की चेन में देखिए क्या किया हुआ है। 1 2 3 4 5। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट एट द सेम टाइम मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, सो द सुपीरियर इज हियर मल्टीपल बॉन्ड ओवर दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग करने में हमें याद रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है ओवर सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। नंबरिंग आप इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, दैट इज विद येलो इंक, एंड विद रेड इंक वी यूज 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब आप इजीली आप बता सकते हैं कि येलो कलर वाला जो है वो गलत है, येलो कलर इज रॉन्ग एंड रेड कलर इज राइट। क्यों? क्योंकि येलो कलर में हमने रूल का फॉलो नहीं किया। रूल को फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाला जो रूल है मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट पे, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मार्क्स मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था। यहाँ पे हमने तो मैक्सिमम दे दिया, उल्टा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है कि ये एग्जाम्पल जो है इसमें फिर से वही 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, और उसके अंदर देखिए ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, 5 कार्बन हो गए। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको NO2, यहाँ पर क्या है? एक NO2 है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। NO2 क्या है? यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस कार्बन के ऊपर एक OH है। बाकी वैलेंसी जो है वो आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर दीजिए। ये CH2 हो गया, 2 कार्बन, इसके ऊपर भी 2 कार्बन, इसके ऊपर 1 कार्बन बच गया, एक यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया, और इसके ऊपर 2 कार्बन, इस पे भी अभी चांसेस हैं 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन और लगाने का। ठीक है, लगा दिया। ये है आपके पास एक एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में जो सुपीरियर होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जो दूसरा होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया यहाँ पे, और ये है इसका मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप को मैं हमेशा ही एक बॉक्स में बनाऊंगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मैं हमेशा सर्किल में ही उसको एनक्लोज करूंगा। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो सीधा दिख रहा है इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें हमने डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड किया है, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड किया है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए रूल क्या कहता है हमारा कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। क्यों? क्योंकि उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, ये तो टाई हो गया केस, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो एकदम सिमेट्रिकल पोजीशन में आ गया, बीच में आ गया। आप किधर से भी करो, फंक्शनल ग्रुप को तो यहाँ पर 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा ये तो हो गया आपके टाई। अब आता है मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है उसको अब क्या करना चाहिए? नंबरिंग करते समय उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसको नंबरिंग करने के लिए 1 मैंने येलो इंक यूज़ किया, 1 के बाद 2, फिर मैंने 3, फिर 4, फिर 5। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास ये है कि येलो रेड इंक से यूज़ किया, 1 2 3 4 एंड 5। कौन सा सही है कौन सा गलत है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं
कि रेड वाला गलत है। क्यों गलत है रेड वाला? क्योंकि उसने रूल को वायलेट कर दिया, उसने मल्टीपल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर दे दिया जो कि गलत है। और येलो इंक वाला जो है वो सही है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मार्क्स या मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका सब रूल नंबर 1, सब रूल नंबर 1। इसके बाद में आता है सब रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 2। सब रूल नंबर 2 में देखिए, अगर सब रूल नंबर 2 में क्या होता है, B2 क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन वाला है, फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन, अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको नंबर 1 देना है। देन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर, उसको सबसे कम नंबर देना है, मिनिमम नंबर देना है। ये उसका सब रूल है। ठीक है, ये इसका क्या है, सब रूल है। कौन से वाले का? रूल बी का सब रूल। ठीक है, एग्जाम्पल से हेल्प से इसको लर्न करते हैं। मिनिमम नंबर उसको देना है, जो भी पॉसिबल मिनिमम नंबर हो। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, 4 कार्बन की चेन है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पर CH2 लगाया हुआ है और यहाँ पर COOH लगाया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट है। नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला काम तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने एक येलो इंक से किया, दूसरा मैंने ब्लू कलर की इंक से यूज़ किया, और जो तीसरा मैंने है वो यूज़ किया रेड इंक के लिए। तीसरा क्या यूज़ किया मैंने? रेड इंक। ठीक है, 3 इंक मैंने यूज़ की है नंबरिंग के लिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमारा फर्स्ट रूल होता है उसके लिए। तो पहला काम तो ये है कि इन तीनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो बात करते हैं हम येलो की। येलो गलत इसलिए है क्योंकि न तो इसने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया और न इसने डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया, तो ये गलत हो गया। चलिए सेकंड की बात करते हैं। ब्लू कलर वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसने फंक्शनल ग्रुप जो है, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसको इसने रिंग में इंक्लूड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए आपका ब्लू कलर का जो है लॉन्गेस्ट सिलेक्शन वो भी गलत हो गया। नेक्स्ट आता है नंबर 3, वो है आपका रेड कलर वाला इसलिए सही है क्योंकि एक तो आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड किया है, प्लस दूसरा आपने डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, डबल बॉन्ड जो है मल्टीपल बॉन्ड है, उसको भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो गया? रेड कलर वाला। जो सही है वो रेड कलर वाला है। अब सेकंड रूल क्या कहता है? हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये सही रहेगा इसमें। ठीक है, अब रूल नंबर 3, ये है B3 क्या कहता है? ये सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखिए इस सिमेट्रिकल में भी आपको याद रखना है कि इसमें भी अलग अलग और सब रूल है। ए सब रूल की बात करते हैं। B3A में क्या है? ओनली टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ओनली टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ओनली 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो इंग्लिश में आपको देख करना है, जिसका
नेम का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओनली 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, करेक्ट, और सिमेट्रिकल कंडीशन भी होनी चाहिए। सिमेट्रिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से सेम ऑर्डर में हो। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको आपको एग्जांपल से अच्छे से लर्न होगा। ये है आपका एक एग्जांपल CH3CH2, यहाँ पर आपका आ जाएगा Cl, और यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई है तो इसको कम कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पर आपका CH, और यहाँ पर आपका Br, और यहाँ पर आपका CH3। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहला रूल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा गिवन है यहाँ पे। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 5 कार्बन की एक चेन है। और फिर सेकंड आता है नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर इधर से आप नंबरिंग करोगे तो ये सेकंड कार्बन पर है, इधर से आप नंबरिंग करोगे तो ये सेकंड कार्बन पे है। तो किसको हम पहले नंबरिंग किसको सही माना जाएगा, तो अब देखिए ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लोरो, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोरो, और इसको हम बोलते हैं ब्रोमो, इसको हम क्या बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विल बी फॉलोड। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको याद रखना है नंबरिंग करने के लिए, सिंस बी जो है वो सी से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सो दैट्स वाई नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 एंड 5। ये इसका आंसर होगा येलो कलर वाला, ठीक है, जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको हमने फॉलो किया है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये CBSE की, यानी कि जो अपना पहले इसको हम CPMT या AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे, उसकी 2001 की एग्ज़ाम में आया हुआ है। कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, 2001 की एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये है 4 कार्बन की चेन, चार कार्बन की चेन है, और इस 4 कार्बन की चेन के अंदर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाए हुए हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको फुल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, आपको ऐसे लिख के दे देगा। अब आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, यस सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप इधर जाएंगे। ये हो गया 4 कार्बन का सिलेक्शन, क्या हो गया 4 कार्बन का सिलेक्शन, और यहीं आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप इसको भूल गए, ये है इथाइल, इसको आप राइट कीजिए, इसको आप दोबारा से लिख के देखिए, इसको आप दोबारा से लिख के देखिए। तो इसको जब आप दोबारा से लिख के देखेंगे तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखिए, अब आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करने में आसानी रहेगी, और अब आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें गलती क्या थी, इसमें 1 2 3 4 ही था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 ही था। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है, 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट रूल जो था वही आपने फॉलो नहीं किया था फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, मतलब फर्स्ट वाले तरीके में, ये गलत हो गया था, ये सही है। अब इसमें नंबरिंग करते हैं। देखिए नंबरिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। नंबरिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट, अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको देना है, क्योंकि बाकी तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक। तो 1 2 नंबर पे इसका नंबरिंग आता है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है तो दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। इसको मिलता है 2 नंबर इधर से देखते हैं तो 1 2 3, इसको 3 मिलता है, तो ऑब्वियसली जो आपको राइट साइड से नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 और 5। तो ये जो रेड वाला है वो सही है। और अगर आप मान लीजिए गलती करने का मतलब आप इधर से करते 1 2 3 4 5, तो क्या वो सही होता, नहीं, वो गलत हो जाता।
तो इसलिए आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ पर नंबरिंग आपको इधर से करनी है। नाम हो जाएगा इसका, नाम के बाद में हम बात करेंगे। अभी थोड़ा रूल्स देख लेते हैं पहले, क्योंकि रूल्स जो हैं वो थोड़े से इसके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आता है एसपी। एसपी बोले तो जहाँ पर भी मैं एसपी बोलूँगा तो एसपी का मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है। यहाँ पर एसपी का मतलब होता है स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। और ये जो स्पेशल पॉइंट है ये क्या कहता है, स्पेशल पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, स्पेशली फोकस करना है। तो जब आप किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो कर रहे होते हैं किसी को, कोई अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का केस होता है तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है, उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि डाई ट्राई टेट्रा, ये वर्ड्स जो हैं, डाई आएगा, कभी ट्राई आएगा, कभी टेट्रा आएगा, कभी सेकेंडरी आएगा, कभी टर्शरी आएगा। तो इनके केस में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके फर्स्ट लेटर को इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूडेड। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, नॉट इंक्लूडेड। लेकिन जो हमारे आइसो और नियो हैं, आइसो एंड नियो, इनके फर्स्ट लेटर जो है आई और एन, इनको इंक्लूड किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे होता है ये, इसका क्या मीनिंग है देखते हैं अभी। ये इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड का मतलब ये है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें इनका फर्स्ट लेटर जो है वो इंक्लूड करना है और नहीं करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ये, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे इसके लिए, स्पेशल पॉइंट के लिए, डाई मिथाइल। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है डाई मिथाइल, या कहीं पर लिखा हुआ है ट्राई मिथाइल, क्या लिखा हुआ है, ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो डाई मिथाइल और ट्राई मिथाइल में डी को काउंट नहीं करेंगे, हम एम को काउंट करेंगे, ठीक है। डी जो है अभी बताया मैंने, डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्शरी, इनके फर्स्ट लेटर काउंट नहीं किए जाएंगे। इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं। इनका जो मेन है वो है यहाँ पर मिथाइल, तो वो इंक्लूड होगा। ट्राई मिथाइल में भी एम इंक्लूड होगा, टी इंक्लूड नहीं होगा, यानी उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आ जाए आपके सेकेंडरी ब्यूटाइल को हम लिखते हैं एस ब्यूटाइल, तो उस कंडीशन में भी आपको याद रखना है सेकेंडरी का एस हमें काउंट नहीं करना है, हमें ब्यूटाइल का बी लेना है, नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल और नियोपेंटाइल आ जाए तो आइसोप्रोपाइल में आपको पी पे फोकस नहीं करना है, आपको आई को कंसीडर करना है, क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है, एक प्रकार का ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल। या आ जाए यहाँ पर नियोपेंटाइल, तो नियो का भी आपको एन कंसीडर करना है, पी को कंसीडर नहीं करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल की हेल्प से B3 का बी पार्ट, इफ़ ओनली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों का साइड, दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो। इफ़ ओनली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल कंडीशन में या पोजीशन पे हो, तो देखिए क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी का मतलब नंबरिंग में डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड विल बी गिवन प्रायोरिटी या प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल से पता चलेगा। एग्जाम्पल देखिए आपके पास, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये है आपका CH2, ये है CH, ये है CH2, ये है आपका CH, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये है CH, ठीक है। वैलेंसी चेक कर लीजिए, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, बिल्कुल सही है। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन के पास
ज़्यादा हो गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो उस कंडीशन में आपको वैलेंसी ज़रूर चेक कर लेनी है। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो चेन है यहाँ पे, तो सबके सब आ जाएंगे। दूसरा है नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए हमारे को पता है कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट हियर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसका जो है यूज़ करते हैं हम इन, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ई पहले आता है, यहाँ वाई पहले आता है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ई पहले आता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर नंबरिंग हम किधर से करेंगे, नंबरिंग हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, उस कार्बन को हमें मिनिमम नंबर देना है जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है और जो डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट आता है एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंट एग्जाम्पल, एक और एक इंटेलिजेंट एग्जाम्पल देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का सब रूल का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हो गया 6 कार्बन का कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बाकी की वैलेंसी को पूरा करते हैं, तो बाकी की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ पे भी H आएगा, और यहाँ पर H2, और ये जो है इसका H2 इस कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, इसका 3 हो गया कंप्लीट, और इसके ऊपर आपको C2H5 ऐसे गिवन है। ठीक है, C2H5 ऐसे गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे पूछा है, कि इसके अंदर इसका नंबरिंग कैसे होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये याद रखना है कि नंबरिंग करने के लिए आपको फंक्शनल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आप खींच देंगे कि यस ये है इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, नेक्स्ट नंबरिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, याद रखिएगा नंबरिंग करने में आपको ये भी चेक करना है कि सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये सिमेट्रिकल पोजीशन है या नहीं है। अगर आपने नंबरिंग इधर से कर दिया या आपने नंबरिंग इधर से किया तो उसको चेक करना है कि वो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है, वो सही है या गलत है। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत लिख दिया है, देखिए दोबारा से ऐसे लिखना है इसको। ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो है ये है डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। और इसको चेक करेंगे तो देखिए इसके लिए तो आपको पता है ईन आता है, और इसके लिए क्या आता है, आइन आता है। ऐसा लगता है कि ये 2 नंबर पोजीशन पे है, इधर से ये 2 नंबर पोजीशन पे है, लेकिन याद रखिएगा ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं है। सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब होता है उस डबल बॉन्ड के उस मल्टीपल बॉन्ड के लेफ्ट में कितने हैं, उसके राइट में कितने हैं। तो इसकी अगर बात करें तो इसके लेफ्ट में तो 2 कार्बन है, लेकिन इसके राइट में अगर देखें तो यहाँ पे 3 कार्बन है, और अगर यहाँ 3 कार्बन है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। सिमेट्रिकल कंडीशन में दोनों तरफ इक्वल होता, जैसे यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल कंडीशन था, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में 1 कार्बन है, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड के राइट में 1 कार्बन है, ये सिमेट्रिकल केस था। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल केस ही नहीं है, तो सिमेट्रिकल केस नहीं है तो नो प्रॉब्लम। नंबरिंग करने के लिए हमें वही रूल अप्लाई करना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देनी है। तो नंबर देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 2 3, ये 3 डबल बॉन्ड पे मिलता है। यहाँ पे इधर से 1 2, हमें तो पता है कि पहला प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो नाम इसका नंबरिंग कौन सा होगा, ये वाला सही है।
ये था एग्जाम्पल इसका सिमेट्रिकल कंडीशन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर सब रूल की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं B4, नेक्स्ट सब रूल जो है वो है B4। तो B4 की बात करते हैं। देखिए B4 क्या कहता है आपका, अगर दो या दो से ज़्यादा मोर देन दो से ज़्यादा अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या हो, ये है आपका B4। B4 में क्या करना है, टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। लेकिन कंडीशन ये भी है कि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तभी आपको ये अप्लाई करना है सब रूल। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में ये रूल फॉलो होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में आपके साथ ये भी होना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको फॉलो लोएस्ट नंबर रूल। अब ये लोएस्ट नंबर रूल क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि हम नंबरिंग दो तरह से कर सकते हैं। हमारे पास दो साइड्स हैं। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये एक एग्जांपल है जो मैं इसी का बता रहा हूँ, तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं आपके पास, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग करने के लिए देखिए आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 2 है 6 7। एक तो ये हो सकता है, आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नंबर लिख लीजिए। नंबर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है येलो कलर वाला, तो येलो कलर के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, फिर 2 के बाद में 4th नंबर पे पोजीशन है 2 4, 4 के बाद में 5 नंबर पे पोजीशन है। एक तो ये पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की, और दूसरी जो पोजीशन है वो हमने इंडिकेट की है किसके हेल्प से, रेड इंक की हेल्प से। तो उसमें देखिए आपको स्टार्टिंग करते हैं 3 से, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं 4 आता है, और 4 के बाद में आता है 6। ठीक है, अब आपको इन दोनों में ही कंपैरिजन करना है कि लोएस्ट कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या हो गया, जो है मैच वो रेड वाले ने जीत लिया, करेक्ट, सॉरी येलो वाले ने जीत लिया। क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट नंबर रूल। तो यहाँ पर येलो वाला जो है वो क्या है, विनर है, और येलो वाला जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगा, इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, ये कब अप्लाई करना है, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में लोएस्ट नंबर रूल को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये था इसका सब रूल नंबर 4। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एक और लास्ट सब रूल है इसका, दैट इज नंबर 5, B5 क्या कहता है कि अगर 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में अगर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर आपको किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाना है, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनको आपको क्या करना है, उनको सब्स्टिट्यूएंट मानना है। यू हैव टू सपोज देम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और
उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको करना है। तो देखिए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको जो एक फंक्शनल ग्रुप होगा, अब ये एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। उस टेबल को हम बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल, ठीक है। उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, उनमें से सबसे सीनियर मोस्ट जो होता है उसको आपको सिलेक्शन करना है, और जो सीनियर मोस्ट होगा वो आपका यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप होगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और बाकी के जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उसके अदर्स जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अदर्स क्या हो जाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अदर्स क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रायोरिटी टेबल क्या होती है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। दिस इज द एंड ऑफ क्लास राइट नाउ, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।